नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मिस्त्री। माय नेम इज़ विक्रम कौशल और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ लेटर राइटिंग का सही फॉर्मेट। काफ़ी दिनों से आई वाज गेटिंग मैसेजेस कि सर व्हाट इज़ द करेक्ट फॉर्मेट फॉर राइटिंग अ लेटर। जितने भी हमारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, जैसे एचएस का मेंस है अभी 3 अक्टूबर से और अपकमिंग एग्ज़ाम हमारे पास अलाइड है। हर एग्ज़ाम में लेटर लिखने के लिए आता ही है और मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो लेटर राइटिंग का फॉर्मेट गलत लिख के आते हैं, जिसकी वजह से उनके मार्क्स कट जाते हैं। आज मैं शुरू कर रहा हूँ लेटर राइटिंग का करेक्ट फॉर्मेट, फॉर्मल जो लेटर हमारा होता है। लेट्स सी। फॉर्मल लेटर को लिखने से पहले कुछ एक विशेष बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं। सबसे पहले तो ये बात है कि जो भी चीज़ आप लिखोगे वो आप हमेशा लेफ़्ट साइड को, जो आपका पेज होगा वो लेफ़्ट साइड को रखोगे। और सबसे पहले जो हमारे पास होता है सेंडर्स एड्रेस। यहाँ पे आप सेंडर्स एड्रेस लिखोगे, मतलब सेंडर्स एड्रेस है जो लेटर लिख रहा है। फॉर एग्जांपल, यदि आपको दिया हुआ है कि यू आर राहुल, यू आर रोहित और यू आर सो एंड सो एंड यू हैव टू राइट दिस लेटर टू अ पर्टिकुलर पर्सन, सो आपको क्या है, आपको यहाँ पर अपना सेंडर्स एड्रेस लिखना है बट विदाउट योर नेम। बहुत सारे बच्चे अपना नाम यहाँ पर लिख देते हैं, तो नाम नहीं लिखना है आपको सिर्फ यहाँ पर अपना एड्रेस, अपना हाउस नंबर जो भी एड्रेस क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको वही लिखना है यहाँ पर। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है। एक लाइन छोड़ने के बाद उसके बाद आएगी डेट। जो भी करंट डेट होगी वो आपको लिखनी है, या यदि मेंशन की गई है तो आप उसको भी लिख सकते हैं। उसके बाद अगेन आपको एक और लाइन छोड़नी है। उसके बाद आएगा रिसीवर्स एड्रेस। तो रिसीवर्स एड्रेस में क्या है, जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसका आपको एड्रेस लिखना है। अगेन उसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है और उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट यू हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन होगा उसके अंदर ही जिस विषय के ऊपर, जिस टॉपिक के ऊपर आपको वो लेटर लिखना है वही आपका सब्जेक्ट होगा। अगेन यू हैव टू लीव वन लाइन आफ्टर दैट और उसके बाद आपका आएगा सैल्यूटेशन में आता है ऑनरेबल सर, रिस्पेक्टेड सर या सिंपल सर, बट प्लीज़ डू नॉट ट्राई टू राइट इनफॉर्मल वर्ड्स लाइक डियर सर या लविंग सर, ये हमेशा गलत होता है। उसके बाद आती है आपकी बॉडी। और ध्यान रहे, सैल्यूटेशन जो होता है, जो सर या मैम जो भी आप यहाँ पर लिखोगे उसके बाद आपको कॉमा का प्रयोग नहीं करना है। और जो आप बॉडी स्टार्ट करोगे तो बॉडी आपको बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट करनी है, अगेन यहाँ से। मतलब आप सिर्फ जहाँ पे आपने सर लिखा है, सर के नीचे से आप लिखना शुरू नहीं करोगे, या जो भी मैम या ऑनरेबल सर, रिस्पेक्टेड सर जो भी आपने लिखा है आप यहाँ से शुरू नहीं करोगे, आप नेक्स्ट लाइन में जो है वो यहाँ से शुरू करोगे। हमेशा ध्यान रहे, लेफ़्ट साइड में एक जो लेन होती है, एक लेन होनी चाहिए, एक लेन में ये सारा लिखा हुआ होना चाहिए। उसके बाद होगा आपका पैराग्राफ वन में आप यू हैव टू इंट्रोड्यूस द मेन टॉपिक, आप कौन हैं और किस विषय के ऊपर आप ये लेटर लिख रहे हैं, आपको वो ओपनिंग पैराग्राफ होगा। उसके बाद उसकी जो मेन प्रॉब्लम होगी आपको बतानी है। यदि जैसे अभी होता है कि आपको 300 वर्ड्स में लिखना है, तो 300 वर्ड्स में आप मोर देन 3 पैराज भी बना सकते हो। जैसे एक में आपने मेन प्रॉब्लम बता दी, उसके बाद आपने उसके सोल्यूशंस जो भी आपके सजेशंस थे वो दिए, और उसके बाद आपको कंक्लूड करना है। कंक्लूजन के बाद आपको एंडिंग नोट देना है। एंडिंग नोट में योर्स ओबीडेंटली, योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली यू कैन राइट, और उसके बाद आपको नाम विद सिग्नेचर इफ़ रिक्वायर्ड। यदि वहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको अपने सिग्नेचर्स भी करने हैं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं होती, आप ना भी करेंगे तो चलेगा। और लास्ट में आपको अपनी डेजिग्नेशन अगर रिक्वायर्ड है तो ही लिखनी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि जो एंशिएंट या ओल्ड जो एक तरीका था लेटर लिखने का, वो राइट हैंड साइड पे यहाँ पर लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आपका फॉर्मेट गलत है तो फॉर्मेट के 4 मार्क्स होते हैं और जो 6 मार्क्स हैं वो आपके बॉडी के होते हैं। यदि मान लो आपने फॉर्मेट ही गलत लिखा है तो आप ये समझ लीजिए कि जो आपके 4 मार्क्स हैं, 4 मार्क्स आपके वैसे ही कट गए। तो 6 नंबर में से आपको अगर 50% मिलते 3 ही मिलेंगे, मतलब 10 में से आपको सिर्फ 3 नंबर मिल रहे हैं। तो इसीलिए प्लीज़ विशेष ध्यान रखा जाए इन सारी बातों का। इसके अलावा यदि इफ़ यू हैव एनी क्वेरी तो आप प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए, आई विल रिवर्ट। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।